डिजिटल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मिक्सचर्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोई भी दो सब्सटेंसेस हैं या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं, उसे मिलकर जो सब्सटेंस बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ना बेटा, ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, ये सिर्फ फिजिकली मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, मतलब इनके बीच कोई नया केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, ये सिर्फ फिजिकली मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लिया, ठीक है, नींबू लिया, पानी लिया एंड थोड़ी सी शुगर लिया, आपने उसका एक मिक्सचर बना लिया, तो वो कहने को क्या बन गया? वो नींबू पानी बन गया। ठीक है, बट पानी भी एक अपना अलग सब्सटेंस है, नींबू भी एक अलग सब्सटेंस है एंड शुगर भी एक अलग सब्सटेंस है। सो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस ने मिलकर एक मिक्सचर बनाया जिसको हमने नींबू पानी कहा। इन अ मिक्सचर ईच सब्सटेंस कीप इट ओन प्रॉपर्टीज। देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मिक्स होने के बाद भी चीजें अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखती हैं। एग्जाम्पल हम सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लें, कि जब आप वाटर में सॉल्ट डालोगे उसके बाद भी बेटा आपको, जब आप वो पानी पियोगे तो आपको सॉल्टी टेस्ट लगेगा। ठीक है, नमक गायब नहीं हो रहा है, वो पानी के अंदर रहकर भी अपना सॉल्टी टेस्ट दे रहा है। ठीक है, मिक्सचर बनने के बाद भी हर कंपोनेंट अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज को शो करता है। द सब्सटेंसेस कैन बी सेपरेटेड इजिली बाय सिंपल मेथड्स। देखो, ये चीजें सिर्फ फिजिकली कंबाइन हुई हैं, केमिकली नहीं हुई है, कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, इसलिए हम इन्हें आराम से सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से, जैसे फिल्टरेशन, इवेपोरेशन। ठीक है, समझ में आया? अगर सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर बनाया है मैंने, तो मैं उसे कैसे करूंगी बेटा सेपरेट? मैं क्या करूंगी, मैं उसको गर्म करके इवेपोरेशन के थ्रू पानी को उड़ा दूंगी और सिर्फ नमक वापस मेरे पास मिल जाएगा। ठीक है, अ मिक्सचर कैन हैव एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नो फिक्स्ड रेशियो। इसका क्या मतलब है? देखो, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं चाय का, जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है। अब देखो, कुछ लोगों को चीनी ज्यादा पसंद होती है, शुगर ज्यादा पसंद होती है, कुछ लोगों को शुगर कम पसंद होती है, और कुछ लोग विदाउट शुगर वाली चाय पीते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो बिना चीनी वाली चाय पीते हैं। इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? कि जो मिक्सचर है उसमें सब्सटेंसेस का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स रेशियो नहीं है। ठीक है, बहुत से लोगों को बेटा ज्यादा पत्ती वाली चाय पसंद होती है, बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत से लोग पता है पानी बहुत कम चाहते हैं अपनी चाय में, बहुत से लोगों को थिक दूध वाली चाय पसंद होती है, बहुत से लोगों को मिक्स पसंद होती है, सबकी अपनी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। ठीक है, सो इन अ मिक्सचर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी इन एनी रेशियो। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स। हमने ये पढ़ लिया कि मिक्सचर क्या होता है। अब टाइप्स देखते हैं। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले हम होमोजीनियस की बात करते हैं। होमो, होमो मीन्स सेम। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर बेटा वो मिक्सचर होता है जिसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इवनली मिक्स होते हैं एंड हम उन्हें अलग से नहीं देख सकते, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो सेपरेटली हमें नहीं दिखते। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर कैसा दिखेगा? हमें एक सिंगल सब्सटेंसेस की तरह दिखेगा। आपने ग्लास लिया, उसमें पानी डाला, उसमें नींबू डाला और उसमें शक्कर डाल के एक उसका मिक्सचर बना लिया, तो मुझे दूर से वो पानी ही दिख रहा है, क्योंकि उसमें नींबू और शक्कर दोनों क्या हो गई है? डिसॉल्व हो गई हैं। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट भी डिसॉल्व हो जाता है पानी में। दूर से अगर कोई देख रहा है उसे नहीं मालूम पड़ेगा कि इसमें नमक मिला हुआ है, जब तक वो टेस्ट ना करे। समझ गए? होमोजीनियस मींस सेम थ्रू आउट, यानी यूनिफॉर्म। ठीक है, पूरा मिक्सचर कैसा दिख रहा है? यूनिफॉर्म दिख रहा है। जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, वो विजिबल अलग से नहीं होते क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाते हैं। इट हैज ओनली वन फेज, इट लुक्स कंप्लीटली सेम। जैसे कि मैंने अभी बताया, होमोजीनियस मिक्सचर बिल्कुल कंप्लीटली सेम नजर आता है, कंप्लीटली सेम दिखता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इवनली मिक्स नहीं होते एंड हम उनके पार्टिकल्स को देख सकते हैं। हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट, कि एक मिक्सचर है उसमें जो पार्टिकल्स जो भी मिक्स हुए हुए हैं ना, हम उन्हें देख सकते हैं अपनी आंखों से। ठीक है, वो मिक्स हो ही नहीं पाए प्रॉपरली।
ठीक है, दे आर नॉन यूनिफॉर्म, दे आर नॉट मिक्स्ड, दे आर नॉट डिसॉल्व्ड प्रॉपर्ली, वो अलग अलग हमें नजर आ रहे हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेज आर क्लियरली विजिबल, मैंने आपको बताया जो डिफरेंट सब्सटेंसेज होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं। इट हैज मोर देन वन फेज, मोर देन वन फेज मतलब आपको डिफरेंट लेयर्स दिख रही हैं, ठीक है। ऑयल एंड वाटर का अगर मैं मिक्सचर लूं, आपको पानी के ऊपर तेल तैरता हुआ दिखेगा, ठीक है, तो दो लेयर्स हो जाएंगी, सैंड एंड वाटर। पानी में अगर ये सैंड होगा तो वो आपको नजर आएगा, ठीक है, यू कैन सी सैंड, यू कैन सी सॉइल, है ना, यू कैन सी मड दूर से ही, तो दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि आपको दूर से चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि वो आपस में बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व नहीं हुई है, कंबाइन नहीं हुई है, मिक्स नहीं हुई है। अनदर एग्जाम्पल सैलड, फ्रूट सैलड ले लो, आपने एक बोल ली, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स डाल दिए, एप्पल, बनाना, मैंगो, है ना, गुआवा, आपने मिक्स कर लिया, बट स्टिल मैं अलग अलग फ्रूट देख सकती हूँ, आप अलग अलग फ्रूट देख सकते हो पर्टिकुलर बोल में, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो उससे पहले प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा फटाफट से सब्सक्राइब करो चैनल को। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या होता है। देखो सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें वन सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन अनदर सब्सटेंस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या था, मैंने अभी पढ़ाया था, ऐसा मिक्सचर जिसमें चीजें आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती हैं, कंप्लीटली आपस में मिल जाती हैं, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो सोल्यूशन क्या है बेटा, वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं, वो एक बन गए हैं, उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, ठीक है। सोल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व, मतलब सोल्यूट हमेशा लेस क्वांटिटी में होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इसे ध्यान रखना। सोल्यूट इज ऑलवेज इन लेस क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन मोर क्वांटिटी। सॉल्वेंट के क्या हो गया बेटा, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, ग्लास है मेरा, इसके अंदर क्या है H2O यानी वाटर, ये मेरा क्या है सॉल्वेंट, इसके अंदर मुझे डिसॉल्व करना है सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या होगा मेरा, सोल्यूट होगा, ठीक है। सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके मैंने एक सोल्यूशन बना लिया विच इज सेम, जो सेम है थ्रू आउट, ठीक है। दूर से सॉल्ट नहीं नजर आ रहा है, वो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो गए हैं, पानी और नमक, उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, सो दैट इज सॉल्यूशन। आई होप बेटा आपको सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन का जो डिफरेंस है बेसिक सा वो समझ में आया होगा। सॉल्यूशन यूनिफॉर्म होता है, थ्रू आउट सेम होता है, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो इतने छोटे होते हैं एंड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते, इट कैन नॉट बी सीन, क्योंकि बेटा हम उन्हें नहीं देख सकते एंड वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। सॉल्यूट डज नॉट सेटल डाउन, ऐसा नहीं होता है कि सॉल्यूट जो है बेटा वो नीचे बैठ गया पानी के, सेटल डाउन होना मतलब नीचे बैठ जाना, यहाँ बैठ जाना, बैठा नहीं है, वो पूरा क्या हो गया है, मिक्स हो गया है, वो डिसॉल्व हो गया है बेटा, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्टरेशन। देखो होमोजीनियस मिक्सचर को किन मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जो सिंपल फिल्टरेशन वाला मेथड होता है उससे हम सॉल्यूशंस को और होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट नहीं कर सकते। चलो मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, देखो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बेटा वो सोल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट है वो और ऐड हो सकता है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब क्या है, देखो इसका मतलब अगर आपने एक ग्लास पानी लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी, थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी और वो आराम से घुल गई, आपको लगता है कि इसमें अभी और चीनी डाली जा सकती है जो आसानी से घुल जाएगी, तो उस स्टेज पर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब हम सॉल्यूट और ऐड कर सकते हैं, सॉल्यूट मतलब जो हम डाल रहे हैं कम क्वांटिटी में सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट मतलब जिसमें चीजें घुल रही हैं, ठीक है। इट इज यूजुअली अ डाइल्यूट और लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है इसीलिए ये डाइल्यूट या फिर लेस कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब सॉल्यूशन पतला होता है, गाढ़ा थिक नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में दोबारा समझो, जब तक सॉल्यूशन में हम और सॉल्वेंट ऐड कर सॉरी जब तक सोल्यूशन में हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, जब तक पानी में हम और नमक और चीनी ऐड कर सकते हैं, तब तक वो उस पर्टिकुलर स्टेज पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है मैम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अब और सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, सैचुरेटेड मतलब कंप्लीटली फुल, ठीक है। देखो सिंपल वर्ड में समझो, एक ग्लास पानी में आप नमक घोल रहे हो,
एक चम्मच डाला घुल गया, 2 चम्मच डाला घुल गया, 3 चम्मच डाला घुल गया, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब नमक घुलना बंद हो जाएगा, चाहे आप कितना भी उसको स्टर कर लो, कितना भी चला लो, क्योंकि उस सॉल्यूशन ने अपनी मैक्सिमम लिमिट रीच कर दी होगी, यानी अब आप और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहता है, बस करो अब और नहीं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड और मांगता है, सैचुरेटेड कहता है नहीं बस अब और नहीं, अब इससे ज्यादा मैं नहीं घोल सकता भाई अपने अंदर चीजें, ठीक है। सो दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, समझ गए। अगर क्योंकि सॉल्ट नहीं घुल रहा है पानी में, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली, आप डाले जा रहे हो नमक, डाले जा रहे हो नमक, तो क्या होगा एक टाइम पे वो नीचे पानी में सेटल डाउन होने लगेगा। आपका ये ग्लास है, इसमें आप नमक डाले जा रहे हो, तो एक टाइम पे क्या होगा, वो यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, यहाँ पे आपको नजर आने लगेगा, क्योंकि उस सॉल्यूशन की कैपेसिटी नहीं होगी और ज्यादा सॉल्ट को डिसॉल्व करने की। अब बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, ये क्या होते हैं, देखो। अब आप ये सोचोगे जब कैपेसिटी खत्म हो गई तो सॉल्यूट और कैसे घुला, ठीक है। इसका एक मैजिक ट्रिक होता है विच इज हीटिंग। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जो दैट कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सुपर सैचुरेटेड, सुपर मतलब बहुत ज्यादा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मींस कंप्लीटली फुल, सुपर सैचुरेटेड मींस मोर देन फुल, मोर देन फुल मतलब एक्स्ट्रा फुल, एक्स्ट्रा सॉल्यूट है बहुत ज्यादा। अब आप कहोगे मैम कैसे आया, हीटिंग से। हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को बेटा हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ताकि जो सॉल्यूट है एक्स्ट्रा सॉल्यूट वो ऐड होता जाए। लेकिन जब कूल हो जाएगा ये हीट करा हुआ सॉल्यूशन, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट होगा वो अनडिजोल्व ही रहेगा, ठीक है, अनडिजोल्व या फिर टेम्परेरी डिजोल्व रहेगा। मतलब देखो, जब हम इस गर्म सोल्यूशन को धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो वो एक्स्ट्रा सोल्यूट बाहर निकलने के बजाय टेम्परेरी तौर पे घुला रहता है, ठीक है। ये सोल्यूशन पता है बहुत अनस्टेबल होता है बेटा, स्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सोल्यूट कैन कम आउट इजिली एंड सडनली। अगर आप इसमें एक छोटा सा क्रिस्टल भी डाल दो या थोड़ा और नमक ऐड कर दो और हल्का सा शेक करो, तो वो सारा जो एक्स्ट्रा सोल्यूट होता है ना वो बाहर तुरंत आ जाता है, ठीक है। इसीलिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर वेरी अनस्टेबल काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स है ना इनको लिखते जाओ, इनको समझते जाओ। आई होप बेटा आप साथ में नोट्स भी बना रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत ही एकदम अच्छे से क्रिस्प वे में नोट्स आपको प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। आप चाहो तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेक्चर के बाद बना लेना, या फिर लेक्चर देखते देखते ही बनाओ, बिकॉज आई वुड रिकमेंड बेटा कि आप डेफिनेटली नोट्स बनाओ, ताकि आपको रिविजन के टाइम पे हेल्पफुल हो, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन का ये बताता है कि उसमें कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। एक सोल्यूशन है बेटा 6 ग्राम का, ठीक है। इस 6 ग्राम के सोल्यूशन में सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, जो चीज हमने घोली है वो कितनी है, ये कौन बताएगा, कॉन्सेंट्रेशन बताता है। कॉन्सेंट्रेशन मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कितना है, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है कि सॉल्वेंट ज्यादा है सोल्यूट कम है, पानी ज्यादा है नमक कम है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हमें ये बताता है कि सॉल्यूशन कितना वीक है और कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन से ही हमें पता चलता है कि कोई सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ठीक है बेटा। और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का हम यूज ज्यादातर मेडिसिन में करते हैं, फूड में एंड केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स में करते हैं। जब हम खाना खाते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, उनका जो टेस्ट होता है जो सेफ्टी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में बेटा जब हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो हमें एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, ताकि जो हमारी एक्सपेरिमेंट है वो फेल ना हो। और मेडिसिन में, दवाइयों में कॉन्सेंट्रेशन का सही होना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी भी गड़बड़ अगर हुई तो भाई दवाई तो गई, मतलब वो तो फिर नेगेटिव रिएक्शन ही कॉज करने वाली है। लास्ट टॉपिक हमारी आज की वीडियो का, टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। 3 टाइप के होते हैं, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। फटाफट देख लो। सबसे पहले बात करते हैं मास बाय मास परसेंट की। इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। कैसे निकालते हैं मास परसेंट हम, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। यहाँ नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन है, जिसका मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये बताता है बेटा
इसका मतलब है 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। उसमें क्या था 100 ग्राम सॉल्यूशन में, इसमें क्या है 100 ml सॉल्यूशन में, क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। 100 ml सॉल्यूशन में बेटा कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसे हम कब यूज करते हैं, इसे हम मेडिसिन की बॉटल्स या सिरप वगैरह में, आपने देखा होगा जहाँ पे लिखा होता है ना कि इतने परसेंट, अगर कोई पाउडर आपको दिया जा रहा है उसमें लिखा है कि इतने परसेंट उसमें घोलें, इतने ml पानी में घोल के पिए इसको, इस तरह से, तब हम इसे ज्यादातर यूज करते हैं। इसमें हम सोल्यूट का वेट ग्राम्स में लेते हैं और पूरे सॉल्यूशन का वेट हम मिलीलीटर्स में चेक करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट विच इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। लास्ट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका क्या मतलब है बेटा, ये तीसरा टाइप होता है, ये तब यूज होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड में होते हैं। ये बताता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे पानी में थोड़ा सा अल्कोहल हम मिला दें, थोड़ा जूस मिला दें, तो ये दोनों ही क्या है, लिक्विड फॉर्म्स हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को, होमोजीनियस मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, एंड और भी आगे के टॉपिक्स हम कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, देन प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी। तुम्हारी मैम जेन्युइनली दिल से मेहनत करती है तुम्हें पढ़ाने के लिए, एंड आई रियली वांट यू पीपल टू स्टडी and score 90%, 90+% in your examinations. So thank you so much for watching. Please share this video with your friends, with your classmates. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए bye bye, take care and study smart.